मैं तुमसे नाराज हूं। एक दिन अन्नू अचानक मेरी बंगाली वाली शॉप पर आ गई। उसने आते ही कहा, मैं तुमसे नाराज हूं और तुमसे झगड़ा करने आई हूं। मैंने देखा आसपास लोग थे। मैंने कहा, अन्नू, ये जगह ठीक नहीं है। तुम अभी जाओ, मैं कल आता हूं। अगले दिन मैंने अपनी शॉप बंद रखी और उससे मिलने पहुंच गया। वो मुझसे बहुत नाराज थी। उसने कहा, तुम अपने आप को क्या समझते हो? फिर उसकी आवाज में शिकायत से ज्यादा अकेलापन था। वो बोली, तुम्हें पता है मेरी सिस्टर की शादी हो गई है? मैं ज्यादा लोगों को जानती भी नहीं हूं। फिर तुम आजकल आते क्यों नहीं हो? मैं चुप रहा। फिर उसने वो बात कही जिसकी मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी। उसने कहा, मुझे पता है तुम्हारी शादी हो गई है। तुम्हारी एक छोटी सी बेटी भी है। और फिर कुछ पल रुक कर बोली, बट आई लव यू। उस एक पल में जैसे मेरे अंदर बहुत कुछ एक साथ टूट भी गया और जाग भी गया। मुझे गुस्सा भी आया। इस बात पर नहीं कि उसने मुझे चाहा, बल्कि इस बात पर कि वो मेरे बारे में सब जानती थी और फिर भी उसके दिल में मेरे लिए इतनी जगह थी। मेरे अंदर कहीं खुशी भी हुई, क्योंकि शायद इंसान चाहे जितना भी बड़ा हो जाए, जब कोई उसे दिल से चुनता है तो अंदर कहीं एक बच्चा जरूर मुस्कुराता है। मैं कुछ नहीं बोला, बस वहां से चला आया। एक आखिरी मुलाकात। अन्नू को लगा कि मैं उससे बहुत नाराज हूं। कुछ समय बाद उसका कॉल आया। वो बोली, मुझसे मिलने आ जाओ, प्लीज। फिर उसने कहा, आजकल आप आते नहीं हो, बस एक आखिरी बार आ जाओ। मैंने समय बताया और उसे मिलने पहुंच गया। कुछ दिनों बाद उसने मुझसे माफी मांगी। उसने कहा, आज के बाद मैं कभी ऐसी बात नहीं करूंगी। प्लीज मुझे माफ कर दो। फिर उसने कहा, फ्रॉम टुडे वी आर फ्रेंड्स। और फिर उसने मेरी कसम देकर पूछा, अब गुस्सा तो नहीं करोगे? मैंने कहा, नहीं। वो बोली, मेरी कसम है आपको, कहो कि मुझसे हमेशा रिश्ता रखोगे। लव वाला नहीं, लेकिन एज अ फ्रेंड हमेशा मेरा साथ दोगे ना? मैंने कहा, ठीक है। लेकिन मैंने भी उससे एक प्रॉमिस लिया। तुम भी प्रॉमिस करो कि अब कभी ऐसी बात नहीं करोगी। उसने कहा, प्रॉमिस। मैंने कहा, मुझसे नहीं, खुद से प्रॉमिस करो। वो चुप हुई और फिर बोली, ठीक है। उस दिन शायद हमारे रिश्ते को एक नया नाम मिला था। मोहब्बत नहीं, दोस्ती। लेकिन ऐसी दोस्ती जिसमें एक दूसरे के लिए इज्जत भी थी और एक अनकहा अपनापन भी। इतनी खूबसूरत लड़की को तुमने मना क्यों कर दिया? अन्नू बहुत खूबसूरत थी, लेकिन खूबसूरती से ज्यादा जरूरी थी उसकी डिग्निटी। और मेरी जिंदगी में एक पत्नी थी जिसके प्रति मेरी जिम्मेदारी थी। मैंने अपने मन में हमेशा यही माना कि जिसे जीवन साथी बनाकर घर लाया है, उसके साथ ईमानदार रहना भी प्रेम का ही एक रूप है। एक दिन अन्नू ने मुझसे पूछा, आपने एक एजुकेटेड गर्ल को, जो इतनी खूबसूरत है और इतनी केपेबल भी है, एक्सेप्ट क्यों नहीं किया? मैंने उसे शीतल की कहानी बताई। मेरी कहानी सुनते सुनते उसकी आंखों में भी आंसू आ गए। मेरी आंखें भी नम थीं। हम दोनों ने एक दूसरे के आंसू पोंछे। फिर उसने पूछा, क्या वो इतनी सुंदर है? मैंने कहा, तुम्हारे सामने तो कुछ भी नहीं। वो मुस्कुराई। फिर मैंने कहा, लेकिन जो समय मैंने उसके साथ बिताया, वैसा समय अब कभी वापस नहीं आएगा। अब कोई मुझे वैसे नहीं देखता जैसे वो देखती थी। उसकी आंखों में भी एक सवाल होता था। बहुत देर तक हम शीतल की बात करते रहे। फिर अन्नू ने धीरे से कहा, सॉरी यार, ये सब मुझे पता नहीं था। और फिर मुस्कुराकर बोली, नाउ आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि मैंने तुम्हें पसंद किया। अन्नू की जिंदगी का फैसला। कुछ समय बाद अन्नू ने मुझे एक फोटो दिखाई। उसने पूछा, पापा ने ये लड़का मेरे लिए पसंद किया है, क्या ठीक है? मैंने कहा, तुम्हारे लिए है, तुम बताओ। उसने उस लड़के के बारे में बताया, बिजनेस के बारे में बताया, कहा कि वो अहमदाबाद में रहता है। फिर उसने मेरी तरफ देखकर कहा, तुम बताओ, क्या मैं हाँ कर दूं? और फिर वो बात जो आज भी मुझे याद है, तुम जैसा साफ लड़का मैंने आज तक नहीं देखा। नाउ आई एम डिपेंडेंट ऑन योर एडवाइस। मैंने बहुत सोचा, उसके पिता से भी बात की। मुझे लड़का अच्छा लगा। मैंने अन्नू से कहा, हाँ कर दो, लड़का अच्छा है और समय भी अच्छा है। अन्नू ने मेरी बात मानी, उस लड़के से शादी की और आज दोनों बहुत खुश हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ साल बाद अन्नू ने एक और गलती की। ऐसी गलती जिसके बारे में मैंने आज तक किसी को नहीं बताया था। लेकिन आज मैं उसे भी इस कहानी का हिस्सा बना रहा हूं। मैं कभी किसी से अपना कॉन्टैक्ट नंबर शेयर नहीं करता, सिर्फ कस्टमर, फैमिली और वेरी क्लोज फ्रेंड्स के साथ।
इसीलिए आज भी मेरे पास अन्नू का नंबर नहीं है। उससे जुड़े किसी और का नंबर भी सेव नहीं है। जो बात करनी होती है, लोग मुझे मैसेंजर ऐप पर मैसेज करते हैं। एक रात मैं सो रहा था। अचानक अन्नू का मैसेज आया, आई लव यू। और उसके बाद उसने इंग्लिश में कुछ ऐसा लिखा कि प्लीज डोंट माइंड, आई वॉज किडिंग। लेकिन तब तक मामला मेरे घर तक पहुंच चुका था। मेरी वाइफ को इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती थी। उन्हें मैसेज में सिर्फ एक चीज समझ आई, आई लव यू। उस रात जो हुआ वो सिर्फ मैं जानता हूं। मुझे बड़ी मुश्किल से अपनी वाइफ को समझाना पड़ा, देखो, मैसेज मैंने नहीं किया है। मेरी तरफ से कहीं भी आई लव यू लिखा हुआ है क्या? अगर किसी ने मुझे आई लव यू लिखा है तो इसमें मैं कैसे गलत हो गया? बहुत समझाने के बाद जाकर मामला शांत हुआ। और आज आज जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो लगता है जिंदगी में कुछ लोग हमारे पास रहने के लिए नहीं आते। वो आते हैं हमें कुछ सिखाने के लिए। कोई हमें प्यार करना सिखाता है, कोई बिछड़ना, कोई इंतजार, और कोई इंग्लिश। अन्नू मेरी जिंदगी की वही लड़की है जिसने कभी मेरे साथ अपना घर नहीं बसाया, लेकिन मेरी यादों में अपना एक छोटा सा घर जरूर बना लिया। वो मेरी मोहब्बत नहीं बनी, लेकिन मेरी जिंदगी की एक खूबसूरत कहानी बन गई। और शायद कुछ रिश्ते ऐसे ही अच्छे लगते हैं, जिन्हें पाने की जरूरत नहीं होती, बस उन्हें दिल में इज्जत से रखने की जरूरत होती है। आज अन्नू अपने पति के साथ खुश है। मैं अपनी जिंदगी में खुश हूं। हमारे रास्ते अलग हैं, लेकिन हमारी कहानी के कुछ पन्ने आज भी एक ही किताब में हैं। और शायद इसीलिए कुछ लोग जिंदगी से चले जाते हैं, लेकिन जिंदगी से कभी निकल नहीं पाते। अन्नू भी उन्हीं लोगों में से एक है। ये कहानी मैंने आज इसलिए सुनाई है क्योंकि अन्नू ने खुद कहा था, मेरी भी स्टोरी शेयर करो ना। तो अन्नू, ये रही तुम्हारी कहानी। और हाँ, थैंक यू फॉर बीइंग माय इंग्लिश टीचर और मेरी जिंदगी की एक बहुत खूबसूरत याद। DSB।